Hi, this is Anju. Welcome to my YouTube channel once again. Dear friends and students, both are waiting for something related to class 10th. So today I'm going to tell how class 10th result will be decided. So today we will learn about that and कैसे हमारा रिज़ल्ट हमें मिलेगा और जो हमारा स्पेशली वी विल लर्न इन दिस वीडियो मार्क्स हमारे कैसे दिए जाएंगे. ठीक है. सो आई होप एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये आपका आ गया CBSE. अब CBSE सेट टू मेक मार्क्स कमिटी. तो CBSE सबसे पहले क्या करेगा, एक स्कूल की स्कूल बेस्ड एक कमिटी तैयार करेगा. राइट. सो ये आपकी कमिटी तैयार हो जाएगी. देन इस कमिटी का सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन होगा. इस कमिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले आएंगे चेयरमैन, चेयरपर्सन और सेकंड आपके इसमें लिए गए हैं 7 टीचर्स. राइट. तो अब देखिए ये जो चेयरपर्सन है ये कौन होगा. चेयरपर्सन होंगे उस स्कूल की प्रिंसिपल. चेयरपर्सन विल बी स्कूल प्रिंसिपल. राइट. एंड ये जो 7 टीचर्स हैं, ये 7 टीचर्स में से 5 टीचर्स अपने स्कूल से लिए जाएंगे, मीन्स इट विल बी ऑन योर ओन स्कूल. और जो रिमेनिंग 2 टीचर्स होंगे वो होंगे फ्रॉम अदर स्कूल्स. टीचर्स अदर स्कूल्स. राइट. सो दिस इज द कमिटी. अब ये जो कमिटी है इसमें आपके 2 टाइप्स टीचर हो गए, T1 T2. सो 2 तरीके के आपके टीचर्स हो गए हैं. एक आपके अपने स्कूल्स के और जिसमें 5 टीचर्स और 2 टीचर्स फ्रॉम अदर स्कूल, जो कि आपके किसी पड़ोसी या कोई आपके आसपास के जो भी स्कूल्स हैं वहीं से लिए जाएंगे, नॉट फार फ्रॉम देयर. राइट. सो अब ये जो 5 टीचर्स हैं आपके अपने स्कूल के, जो आपके मार्क्स को डिवाइड करने में वर्क करेंगे, उनके सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. ये आपके 10th और 12th पढ़ाने वाले सब्जेक्ट टीचर्स होंगे. ये छोटे क्लासेस के टीचर्स नहीं लिए जाएंगे. ये जो 10th to 12th टीचर्स पढ़ाते हैं केवल दे आर एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी. एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं इसमें, कि इसमें नंबर 1 मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर एंड नंबर 4 आपके 2 लैंग्वेज टीचर.
जो भी आपकी लैंग्वेज पढ़ाते हैं उन टीचर्स को इन 5 टीचर्स कमेटी में ये होंगे, राइट। अब मार्क्स के क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि मार्क्स का क्राइटेरिया आपका किस तरीके से डिवाइड हुआ। तो सबसे पहले आ जाता है इंटरनल मार्क्स। Internal marks, as we all know that it is out of 20, and as we all know that it is completely based on your project work, practical, viva, एक्टिविटी, असाइनमेंट। सो इन बेसिस पे आपके इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, ये हम सभी को मालूम है, एंड विच इज़ गिवन बाय स्कूल और सब्जेक्ट टीचर्स। तो अब इस टाइम पे चूँकि सारा कुछ स्कूल नहीं करना है, एंड आई विल लेट यू नो दैट मार्क्स तो स्कूल देगा एज पर कमेटी, बट ये जो रिज़ल्ट है आपका सीबीएसई ही प्रोवाइड कराएगा। रिज़ल्ट आपका यही मार्क्स आपके सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग रिज़ल्ट तैयार करके आपको प्रॉपर मैनर में देगा, राइट। तो ये मार्क्स डिवीज़न मार्क्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो स्कूल की तरफ से कराए जाएंगे एज़ पर सीबीएसई क्राइटेरिया। सो लेट्स गो अहेड। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मार्क्स की। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंटरनल मार्क्स विल बी आउट ऑफ 20, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नाउ कम टू द एक्सटर्नल मार्क्स। अब ये एक्सटर्नल मार्क्स जो हैं विच आर आउट ऑफ 80, ये आपको कैसे दिए जाएंगे। एज आई टोल्ड यू, जो कमेटी बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स आपको कैसे दिए जाएंगे, कैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन। सो इनको हम क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं इन मार्क्स को हम डिवाइड करते हैं एज़ पर सीबीएसई गाइडलाइंस। कैसे इनको डिवाइड किया गया है, नंबर 1 जो आपने पीरियडिक टेस्ट दिए थे और यूटी विच कैन आउट ऑफ 40 रहे होंगे आपके, जो भी उसके अकॉर्डिंग उसमें से एटलीस्ट 10 मार्क्स लिए जाएंगे। देन आपका हाफ ईयरली या फिर मिड टर्म बोल सकते हो आप। हाफ ईयरली में से आप 30% मार्क्स लिए जाएंगे, और देन प्री बोर्ड आपका 40% मार्क्स विल बी टेकन, और इन सब का जो टोटल आता है दैट इज आउट ऑफ 80। So this is how marks will be divided, right? So ये एक एवरेज मार्किंग की जाएगी एज पर दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से बच्चों को देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न अबाउट दैट कि कैसे हमें प्री बोर्ड में से मार्क्स मिलेंगे। तो एज इट इज़ सेड दैट वेदर इट इज़ पीटी मार्क्स और हाफ ईयरली मार्क्स और पीरियडिक मार्क्स, प्री बोर्ड। सो प्री बोर्ड के जो बेस्ट मार्क्स होंगे आपके, अगर आपके स्कूल ने 2 प्री बोर्ड कराए हैं, 3 कराए हैं या फिर 1 ही करवाया है, तो आउट ऑफ दैट वॉट एवर बेस्ट मार्क्स आर देयर दे विल बी टेकन। देन देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको ये कन्फ्यूज़न होगा
कि अगर उन्होंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है बोर्ड में तो क्या होगा। तो उसके लिए देयर इज़ अ क्राइटेरिया दैट 9th क्लास, बोर्ड ने बोला है कि दैट 9th क्लास का पीटी, हाफ ईयरली, इनके जो मार्क्स हैं उनमें एक एवरेज मार्क्स आगे कंसीडर किए जाएंगे। सो ये तब होगा जबकि आपने कोई भी पेपर नहीं दिया है या आपके स्कूल ने ना तो हाफ ईयरली करवाया है ना प्री बोर्ड कराया है, तब ये आपका फॉलो होगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा। नाउ कम टू दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गेट कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट तो इसमें भी आएगी। मान लो किसी का अगर अच्छा रिजल्ट नहीं है, दोज हु हैव नॉट गिवन गुड पेपर, तो अगर कहीं पे थोड़े बहुत कम मार्क्स हो रहे हैं तो अगर कंपार्टमेंट आती तो इसमें कंपार्टमेंट में एज पर CBSE इट इज सेड दैट स्कूल अपने बेस पर कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम करवाएगा, अपने बेस पे स्कूल कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कराएगा। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कराने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा इनका? कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इफ़ एनीबडी इज़ फेल, तो क्या होगा? ही विल गिव कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, दैट विल बी कंडक्टेड बाय स्कूल ओनली। इसको स्कूल कंडक्ट कराएगा, इसको CBSE कंडक्ट नहीं कराएगा, इसको स्कूल कंडक्ट कराएगा। और ये एग्ज़ाम कैसे होगा? बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक सीजन, पेंडेमिक टाइम, इट कैन बी ऑनलाइन टेस्ट, इट कैन बी ऑफलाइन टेस्ट, जैसे भी आपके एरिया का माहौल है, एंड इट कैन बी टेलीफोनिक। तो ये सारे क्राइटेरिया आपके कंपार्टमेंट टेस्ट के हो सकते हैं। ओके, सो ये इसमें कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके जो हैं इस तरीके से आप कंपार्टमेंट टेस्ट दे सकते हैं। ये आपका कंपार्टमेंट टेस्ट देने का तरीका हो सकता है, राइट। सो स्कूल अपने बेस पे कंपार्टमेंट टेस्ट करा सकता है और इस तरीके से आपका। और इन केस एनीबडी हु इज़ गोइंग टू गिव कंपार्टमेंट टेस्ट, वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेगा नहीं, वो आपका 11th क्लास में वो क्या कर सकते हैं, अपना 11th क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आप उसका रिज़ल्ट कंपार्टमेंट का आएगा, जो कि स्कूल ही आपका प्रोवाइड कराएगा, और उसके बाद आप अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर रिज़ल्ट, राइट। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ passing marks of class 10th which is provided by CBSE. तो school will get some powers also, जैसे अगर मार्क्स भी इंक्रीज़ करने का ऐसा नहीं, अगर स्कूल अपने बेस पे मार्क्स देगा तो ऐसे तो 100% रिजल्ट रह सकता है। सो दैट सारी गाइडलाइंस CBSE की रहेंगी, स्कूल के पास थोड़ी सी पावर्स रहेंगी, लाइक आइदर कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो -2 और +2, ओनली 2 जो आपका मॉडराइजेशन करने के लिए जो पावर दी गई हैं वो केवल 2 मार्क्स की दिए गए हैं। इसमें या तो माइनस या +2 केवल किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल get result of class 10th. So those student who were so panic, so they will come to know कि आपको किस तरीके से रिज़ल्ट बनेगा, और ये रिज़ल्ट आपको CBSE ही प्रोवाइड कराएगा। These marks will be entered by school in the server और CBSE को प्रोवाइड कराए जाएंगे ये मार्क्स, और आपको बोर्ड की ही मार्कशीट मिलेगी। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कीप लर्निंग विद अंजू।